क्या मतलब निकल 10 बजे से खो गए। आप पेपर देखे थे सुबह? पूछिए ना भाई, मैडम हुआ है कि नहीं, पूछिए अपने। नीति वापस करो, वापस करो, वापस करो। ऐसा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। ऐसा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। जमीन लूट बंद करो, बंद करो, बंद। ये प्रशासन आदिवासी विरोधी है प्रशासन। ये मुख्यमंत्री के इशारे पे नाचती है। ये इसे बोला जाए पुलिस नहीं, ये गुंडा वाले क्या वर्दी वाले गुंडा बोला जाता है ना। ये आज के समय में ये जो वर्दी वाले गुंडे हैं ना, इसी के नोक पे हमारा केंद्रीय सरना स्थल को पूरा काम किया गया है। इसलिए ये प्रशासन जनता के हित में नहीं है। जमीन का जितना मामला है कोई जनता कोई सॉर्ट आउट नहीं करता है। जमीन का मामला में ये प्रशासन बहुत तेजी से काम करती है, दलालों के संपर्क में रहती है। और आज जब भी कोई आंदोलन होता है तब ये प्रशासन को भेज देते हैं कि मारो पीटो और उन लोगों को मार पीट के डराओ धमकाओ, केस मुकदमा करो। यही एक प्रशासन का काम है। ये प्रशासन का काम नहीं है कि बलात्कार हो रहा है तो बलात्कारियों को रोकना है, गलत चोरी हो रहा तो चोरी को रोकना है, डकैती हो रहा तो डकैती को रोकना है, गलत काम हो रहा तो गलत काम को रोकना। ये अच्छाई जहाँ होता है ये प्रशासन वहीं कूदती है। और प्रशासन का काम है कि जन विरोधी नीति के खिलाफ सरकार का जो नीति है उसके साथ चलना। और यही प्रशासन के द्वारा रैंप का भी बंदूक के नोक पर निर्माण कराया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन से ये कहना चाहते कितनों भी आप बंदूक के नोक पे आप काम करवा लीजिए, लेकिन सत्ता में रहकर भी आपके साथ आदिवासी समाज नहीं है जी। आपका आदिवासी समाज जिसने आपको अबुआ कहा, अपना कहा, आज आपके विरोध में है जी। ये मैसेज पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आदिवासी जनता पे शोषण हो रहा है। उनकी धार्मिक परंपराएं की जो हमारा स्थल है उनको छीना जा रहा है, हमारा पवित्र सरना स्थल को छीना जा रहा है। हमारे संथाल के साथ अन्याय हो रहा है, उनके संथालियों का धार्मिक स्थल को छीना गया, उनको जैनियों को हाथे सौंपा गया। आज तक संथाल समाज वहाँ पूजा नहीं करने सकते हैं। और आपके लुंगू बुरु हुआ, देवरी दिरी हुआ, आपका सुतियांबे हुआ, ये मुंडहर पहाड़ हुआ, ये सारा मुंडाओं का धार्मिक स्थल है। उन धार्मिक स्थल पे अतिक्रमण किया गया है। सरकार से गुहार लगाने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है जो सरकार को करना चाहिए था। आज नगरी का 227 एकड़ का जमीन सरकार लैंड बैंक को दे रही है, बिना ग्राम सभा के ये उपजाऊ जमीन को, उनका खेती हर जमीन को दे रही है जो कि उनके जीने का साधन है। वैसे जमीन को बिना नोटिस किए ग्राम सभा बैठाए बिना आज सरकार वहाँ तक आप लैंड बैंक को देने का काम कर रही है। इस तरह की स्थिति सरकार पैदा कर दी है। सरना स्थल की जमीन जो बेड़ों में है उनको कब्जा कर लिया जा रहा है। आज 151 एकड़ की जमीन है वन भूमि का, जहाँ लैंड बैंक को दिया जा रहा है, एक कंपनी को, निजी कंपनी को दिया जा रहा है। ये कारपोरेट घराने का जो बिजनेस कर रहे हैं ना हेमंत सोरेन, ये बहुत आदिवासी समाज का शोषण करके उनके जमीन को लूट करना, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आदिवासी जागरूक हो रहे हैं, आज नहीं तो कल। आज सेंधरा करने पे मजबूर मत कीजिए। आदिवासी जो दिन सेंधरा करना शुरू कर देना, कोई पुलिस प्रशासन काम नहीं आएगा। और ऐसे टीम बन रहा है जो आज नक्सलवाद जैसे लोग, नक्सलवाद कैसे पनपा, ऐसी ज्यादतियों से पनपा है। आज नक्सलवाद फिर से पनपेगा, क्योंकि चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन भी बंदूक के नोक पर जो काम कराना चाह रहे हैं। तो बंदूक तो भाई कोई भी रख सकता है, हम लोग भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग ये आंदोलन को कर रहे हैं। तो हम लोगों को कमजोर ना समझा जाए, हमारी बातों को समझे हेमंत सोरेन। और जो इस तरह से दलाल प्रवृत्ति के लोग समाज के रख के इर्द गिर्द, आज आप समाज की बात को नहीं सुन रहे हैं ना। वही अजय तिर्की हुआ, वही TSC के मेंबर हुए, वही आपके संजय कुजूर हुआ जो प्रार्थना सभा के, वही सोनू खलको हुआ, संतोष तिर्की हुआ, और आपका समगम उरांव हुआ। ऐसे दलालों को अपने पास रखे हैं, सामाजिक दलालों को मुखौटा बनाकर ना अपने पक्ष में। तो ऐसे दलालों से काम नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो गई है और जनता आज संपूर्ण झारखंड बंद करके ये दिखला दी है कि जनता का मुद्दा सबका एक है, जल जंगल जमीन, यही हमारा आदिवासियों का मुद्दा है। इसी के लिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। इसी जल जंगल के चलते, जमीन को बचाने के चलते बिरसा मुंडा ने अपनी 25 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो बलिदान दे दिए। तो हम लोगों को भी उसी को ये बन के उन्हीं के पथ पे चलना है, अपने जल जंगल जमीन को बचा कर आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। तो हमें सरकार का विरोध करना होगा, हर हालत में संगठित हुई है। और ये सरकार विरोधी जो विरोधी नीति चल रही है आदिवासी के लिए, उसके लिए हम लोग को संगठित होकर आगे भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और संपूर्ण वन में सभी को आभार है कि सब अपने मुद्दे पे निकले हैं। राजतंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो।
उसमें